ऊपर उछलने का काम करेगा। वोट कटवा भी और नोट कटवा भी। वोट कटवा, नोट कटवा, मुड़ कटवा, ये 3 लोग यहाँ बिहार में घूम ही रहे हैं और घूम रहे हैं। बाप रे बाप, मैं कल देखा टेंट लगा हुआ है शहर में, टेंट लगा के, और क्या भाड़े का डंडा, भाड़े का झंडा, भाड़े का लोग, कोई मणिपुर, कोई नागालैंड, कहाँ से भाड़े पर। रामगढ़ का उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विपक्षी दल के साथ सत्तारूढ़ दल भी रामगढ़ के उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इस समय अश्विनी कुमार चौबे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और बक्सर के 2 बार के लोकसभा सांसद के विजेता के रूप में रहे हैं। ऐसे में वो चुनाव प्रचार के लिए रामगढ़ निकल रहे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि सर क्या मतलब रामगढ़ के चुनाव को लेकर क्या मैं रामगढ़ में बहुत ही कहा जाए, जो मैं रात में देर रात में वहाँ से 1-2 बजे रात में आया हूँ, कामाख्या मंदिर में पूजा किया, दर्शन किया। सैकड़ों लोग, दर्जनों गांव के वहाँ पर लोगों से मिलने का काम हुआ। चारों तरफ मैंने रामगढ़ में जो देखा, तो रामगढ़ में फतह हम करेंगे और विजय का पताका भारतीय जनता पार्टी एनडीए का फहरेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और लाठी तंत्र वालों को पूरी तरह से जनता सबक सिखाने जा रही है। 3रे नंबर पर लाठी तंत्र रहेंगे। वहाँ पर लगातार सुधाकर सिंह जो बक्सर के सांसद वो कह रहे हैं कि हम लाठियों से सीधा कर देंगे। मतलब क्या आरजेडी, मैंने वही कहा ना, ये तो दुर्भाग्य से लोकसभा में पहुंच गए, एक्सीडेंटल, जो कुछ एक्सीडेंटल पहुंच गए। नहीं तो ऐसे लोगों को लोकसभा और विधानसभा जाने का है जो लाठी तंत्र की बात करे, जो जंगल राज को फिर से लाने का बात करे। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी, सिखाती रही है। और बिहार में लाठी तंत्र नहीं चलेगा। यहाँ कलम से, मजबूती से लोग कलम से लिखना पढ़ना कर रहे हैं, लाठी तंत्र से नहीं, जंगल राज से नहीं। इसलिए ये 25 साल 30 साल पहले जो उनका नुक्सा था, वो नुक्सा बिहार से बंद हो गया है। बाबा जनसुराज भी ताल ठोक रहा है, प्रत्याशी उतारा है वहाँ। देखिए, मैंने कल कहा सहार के चुनाव में, सभा में मैंने कहा कि इस बिहार में बहुत सारे चुनाव आते रहते, लोकसभा चुनाव आते आते कई पार्टियां मतलब ऊपर उछलने का काम करेगा। वोट कटवा भी और नोट कटवा भी। वोट कटवा, नोट कटवा, मुड़ कटवा, ये 3 लोग यहाँ बिहार में घूम ही रहे हैं और घूम रहे हैं। बाप रे बाप, मैं कल देखा टेंट लगा हुआ है शहर में। तो हमने कहा जिसमें जंगल राज था उसमें ये लोग कहाँ थे, हैं? टेंट लगा के, और क्या भाड़े का डंडा, भाड़े का झंडा, भाड़े का लोग, कोई मणिपुर, कोई नागालैंड, कहाँ से भाड़े पर। कोई संगठन नहीं, भाड़े पर। संगठन तो कहीं का भी संगठन कहीं जा सकता है। ये भाड़े के लोग चाहेंगे बिहार चला लेंगे, और बिहार में तो नामुमकिन है। 4 सीट पर वो अभी परसेंटेज गिन रहे हैं, हाँ, फिर लोकसभा विधानसभा में कुछ और गिनेंगे। ये भाड़े की पार्टी से बिहार नहीं चल सकता। लोगों को विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रति विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी के ही सानिध्य में, नेतृत्व में हमारा एनडीए पूरे देश में मुखर होकर आगे बढ़ रहा है। और इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। बिहार में भी नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, भाजपा के सानिध्य में एनडीए की सरकार बनेगी 2025 में। सेमीफाइनल की तरह लोग देख रहे हैं, फाइनल तो अभी 25 में। वो सेमीफाइनल और फाइनल तो, सेमीफाइनल तो हम ही हैं, हम सब फाइनल में जीते हैं, हाँ। इसलिए सेमीफाइनल के रूप में अगर देख रहे हैं तो उनको सबक मिल जाएगा। 2025 में हम इसमें भी जीतेंगे। और 2025 में मैंने कहा ना कि एनडीए भाजपा के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में, दोनों के मार्गदर्शन में, भाजपा के सानिध्य में एनडीए की बहुमत की सरकार बनेगी। जो बिहार सरकार में थे पहले, अब इस समय रामगढ़ के दौरे पर निकल रहे हैं और उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस उपचुनाव में भाजपा विजय प्राप्त करेगी। बक्सर, बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।